आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है जब हम कभी बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हुए हों और फिर वहाँ पर हमारा कोई अपना, कोई मित्र, कोई जान पहचान का आके हमसे अकेले में बात करना चाहता हो, वो हमें भीड़ से अलग ले जाए और अपने मन की बातें करे, अपने मन का हाल खोल के हमारे सामने रख दे। जब हम वापस लोगों के बीच में आते हैं तो कितना प्राउड फील करते हैं, कितना गर्वित महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम ऐसे व्यक्ति बन गए कि कोई हमारे ऊपर भरोसा कर सकता है। जब हम मनुष्य इस बात के लिए इतना खुश होते हैं तो सोचिए वो परमेश्वर जो हर बात हमसे गुप्त में चाहता है, दिखावा नहीं चाहता, ढोंग नहीं चाहता, वो हमसे कितना खुश होता होगा जब हम अपना व्यवहार उसके साथ गुप्त रूप में रखते हैं। यहाँ पर पवित्र बाइबल में मत्ती की किताब में उसके 6 बाब उसकी 1 से लेकर 18 आयत तक में इन्हीं कुछ गुप्त बातों का जिक्र है जिसे परमेश्वर बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर दान के बारे में बात है, यहाँ पर प्रार्थना के बारे में बात है, यहाँ पर उपवास के बारे में बात है। और यहाँ हम देखेंगे कि तीनों ही चीज़ परमेश्वर गुप्त रूप में चाहता है। दान चाहता है कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे बाएं हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त में रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कब मिलेगा प्रतिफल परमेश्वर से? गुप्त में करेंगे। करते रहो जितना मर्जी दान, दिखावा करते रहो, ढोंग करते रहो, लेकिन हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने मनुष्यों को बता बता के, दिखा दिखा के उनसे बहुत प्रशंसा ले ली। बहुत अच्छे हम माने गए, लोग हमारी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ा दानी है, बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन जब किसी राह के किसी व्यक्ति ने, किसी ज़रूरतमंद ने चुपचाप से हमसे आके कुछ मांगा, हमने उसको धुतकार दिया। क्यों? क्योंकि 4 लोग उसको देख ही नहीं रहे थे। कैसे मिलेगा प्रतिफल? हम उस दान के ऊपर विश्वास करते हैं जिसे लोग देखें, जिसे हम 4 लोगों में जाके बताएं, जिसको हमने दान किया है वो, और जिन लोगों को हमने बताया है वो थोड़े दिनों में सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं हमारे अच्छे व्यवहार को, हमारे दान को। और जो लोग हमारी प्रशंसा कर रहे होते हैं वही लोग चूकते नहीं हमारी एक भी कमी को देख के हमारी बुराई करने से। तो ऐसे लोगों से हम क्यों प्रशंसा चाहें? इसीलिए दोस्तों, जब भी हम किसी के लिए कुछ करना चाहें या परमेश्वर के नाम से हम देना चाहें, कोशिश यही करें बिल्कुल चुपचाप से हम कर दें। और ज़रूरी है ऐसी थैली में डालें जिसका वर्णन लिखित में या लोगों के दिमाग में ना रहे, क्योंकि जब हम ऐसे दान करेंगे तब ही परमेश्वर हमें इसका प्रतिफल देगा। दूसरी ओर यहाँ पर प्रार्थना के बारे में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अन्य जातियों के समान बक बक ना करो,
क्योंकि वे समझते कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो। बक बक हम कब करते हैं? जब हम प्रार्थना में, सभाओं में, मंडलियों में जाते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग हमें अच्छा प्रार्थना करने वाला जाने, लोग हमारे शब्दों से इम्प्रेस हो जाए, प्रभावित हो जाए। और इस चक्कर में हम सुंदर सुंदर शब्द अपनी प्रार्थना में पिरोते हैं और परमेश्वर उसको सुने ना सुने, लेकिन वो लोग उसको ज़रूर सुन ले जो वहाँ बैठे हैं और हमें धर्मी जाने। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब हमारा मन बहुत ख़राब होता है या जब हमारे आसपास कोई नहीं होता तो हमारा मन करता है कि हम किसी से अपने मन की बातें कहें, अपने मन का दुख बयान करें। और ऐसे में परमेश्वर हमसे कहता है कि तू गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि ऐसे समय में ही हम सिर्फ काम की बातें करते हैं, बहुत ज़रूरी बातें। हम हंसी ठट्ठा और बेकार की संसारिक बातों से परे हटके सिर्फ पॉइंट की बातें या अपने मन की व्यथा परमेश्वर के आगे चुपचाप से रखते हैं। क्या हम ऐसी प्रार्थना सभाओं में कर सकते हैं? सिर्फ पॉइंट की बातें हम सभाओं में रख सकते हैं? नहीं दोस्तों, हम सभाओं में संसार की बातें तो रख सकते हैं, लेकिन जब हम गुप्त में अकेले में बैठते हैं तब सिर्फ बहुत खास ज़रूरी बातें, हमारे मन की गहराइयों की बातें, हमारे फीलिंग, हमारे जज्बात हम अपने परमेश्वर को बताएं। और जब हम अपने परमेश्वर को अपने फीलिंग, अपने जज्बात प्रार्थना में परमेश्वर के आगे रखेंगे, तब परमेश्वर इसका प्रतिफल हमें देगा। हमने कभी देखा है कि जब हम भीड़ में भी होते हैं, लोगों के बीच में बैठे होते हैं, किसी काम में होते हैं और हम किसी मुश्किल में, परेशानी में फंसते हैं या कुछ गलत होता हुआ देखते हैं अपने साथ या किसी और के साथ, तो हम मन ही मन चुपचाप से धीरे से परमेश्वर से बातें करते हैं। तो प्रभु ऐसा कैसे हो गया, प्रभु ऐसा तू मत होने दे, प्रभु ऐसा ना हो जाए, प्रभु तू वैसा कर। और हम देखते हैं कि यहाँ हम अपने मन में परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं, वहीं परमेश्वर हमारी सुन लेता है और हमारे मन के मुताबिक परमेश्वर उस स्थिति को कर देता है। हम बड़े हैरान होते हैं कि प्रभु मैंने तो बस वैसे ही बातें करते करते ही अपने मन के अंदर तुझसे बोला था, तूने मेरी सुन ली। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ऐसी प्रार्थना पसंद है। परमेश्वर को ऐसी प्रार्थना पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कहता है कि हम सभाओं में प्रार्थना ना करें, लेकिन दिखावे की कोई प्रार्थना हम ना करें। जब हम उपवास करें, क्यों दिखावा करें कि हम उपवासी हैं? दोस्तों, जब हम उपवास करें तो बस यही कोशिश करें कि जितने टाइम हमने उपवास किया है रोटी का, पानी का, उतनी ही देर हम अपने आप को बाकी चीज़ों से भी बचा के रखें, संसारिक चीज़ों से। इसका मतलब ये नहीं कि बाद में, उपवास के बाद हम कुछ भी गलत सलत करते रहें, लेकिन वो खास समय जो हमने उपवास के नाम से परमेश्वर को दिया है उसे गुप्त में रखें, एकदम गुप्त में। कोई ना जाने कि मैं किसके लिए भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ, कोई भी ना जाने। मुझे प्यास लगी है, ये सिर्फ यीशु जाने।
मुझे भूख लगी है ये सिर्फ यीशु जाने। और जब हमें उपवास के दौरान भूख लगे या कुछ खाने का मन करे या कुछ पीने का मन करे तो यीशु से कहे, यीशु सिर्फ तेरे लिए मैं भूखी हूँ, सिर्फ तेरे लिए मैं प्यासी हूँ, मेरा मन कर रहा है लेकिन मैं तेरे लिए हूँ यीशु, और मैं इसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह हमारे उपवास को देखता है, ऐसा ना हो कि हमने उपवास तो रख लिया लेकिन हम पूरा दिन कभी फ़ोन में, कभी टीवी में या कभी किसी की बुराई करने में अपना समय निकाल रहे हैं। नहीं, अपने उपवास की वैल्यू जाने। उपवास का मतलब अपने आप को हर संसार की खासकर बुरी चीज़ों से बचा के रखे जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। हम ऐसा उपवास करें कि ना वो परमेश्वर का वो जो समय जो हमने परमेश्वर के लिए अलग करा है उपवास के नाम से, वो समय हम किसी और को ना दे। परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के भजन गाएं। अगर हम अपने ऑफिसों में हैं, अगर हम अपने कामों पर हैं, वहाँ पर भी अपने काम के साथ साथ हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा के रखें। कोई ना जाने कि हम बैठे तो हैं, हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो तो परमेश्वर के पास है। और जब हम ऐसा करेंगे, हम अपना मन, अपना दिल परमेश्वर के पास रखेंगे, तब परमेश्वर खुश होगा, पसंद आएगा हमारा उपवासी होना। और ऐसे में वो हमारे उपवास का प्रतिफल देगा, हमारे हर वो काम को वो बनाएगा जो हम चाहते हैं। चाहे हम उपवास करें, चाहे हम प्रार्थना करें, चाहे हम दान करें, गुप्त में करें। यीशु को पसंद है गुप्त में, यीशु को बहुत पसंद है गुप्त में बातें करना, कान में कहना धीरे से यीशु के, चुपचाप से उपवासी रहना, चुपचाप से दान करना। और जब हम ये तीनों चीज़ें गुप्त में करेंगे, तब ये वचन हमें बताता है, तब वो हमें उसका प्रतिफल देगा और हम परमेश्वर के बेटे और बेटी बनते जाएंगे और उसमें हम बढ़ते जाएंगे। हम बालक से बड़े होने लगेंगे। और ख़ासकर जो उपवास जब हम रखते हैं वो हमें परमेश्वर में बढ़ाता है। इसीलिए जब हम उपवास करें तो बहुत ज़्यादा ध्यान अपना रखें कि हम इस समय सिर्फ परमेश्वर के हैं। हमारा शरीर कोई अगर काम करता भी है संसार में, ज़रूरी काम जो हमारे संसारिक काम हैं, लेकिन हमारा मन परमेश्वर में लगा रहे। और जैसे जैसे हम अपने उपवास को अपने जीवन में बढ़ाएंगे, वैसे वैसे यीशु हमें बड़ा करता जाएगा, हम बड़े होते जाएंगे परमेश्वर में। तो मेरे प्रिय बहनों और मेरे भाइयों, आज हम परमेश्वर से ये वायदा करें कि हम चाहे दान करेंगे, चाहे उपवास करेंगे, चाहे प्रार्थना करेंगे, सिर्फ काम की बातें हम अपने परमेश्वर से करेंगे, ज़रूरी बातें, गहरी बातें, मन की बातें, ताकि हमारा परमेश्वर जो है ठट्टों में ना उड़ाया जाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूँगी। आप सबको जय मसीह की।